हेलो एवरीवन, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। आज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये सवाल दिया है अपने को। तो सबसे पहले तो ये इस फंक्शन को सरल बनाएंगे। सरल बनाने के बाद dy/dx ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमको यहाँ निकल के आएगी tan इनवर्स x। अब क्या करना है, जहाँ पर हमको x दिख रहा है वहाँ पे tan थीटा पुट कर देना है। y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 + tan² थीटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये 11th क्लास में ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ठीक है, 1 तो 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ठीक है, ये तो वैसा के वैसा। और 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, y बराबर 2 थीटा रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब 2 थीटा, थीटा की स्थान पे थीटा का मान रखना। थीटा का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया पहले। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x लिख देंगे यहाँ पे। ये अपना फंक्शन सरल हो गया। अब dy/dx निकालेंगे। x के सापेक्ष अवकलज करने पर x की सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकलज dy/dx। 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर निकलेगा और फलन का d/dx tan इनवर्स x। ठीक है, dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1/1 + x²। 1/1 + x²। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 2/1 + x² आ गया। ये हमें हमारा आंसर बड़ी आसानी से मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। सबसे पहले तो इस फंक्शन को थोड़ा सरल बनाएंगे, फिर dy/dx निकालेंगे तो हमारा सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स को हटाएंगे। tan इनवर्स को हटाने के लिए हम मान लेंगे x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करना है, x बराबर tan थीटा पुट कर देना है। y बराबर tan इनवर्स
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब क्या करना है, अब इसमें आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र होता है tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा। ये त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में ये फॉर्मूले याद होंगे आपको, तो ये सवाल बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब क्या करना है, इसके स्थान पे tan 3 थीटा पुट कर देना। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, इसके स्थान पे 3 tan थीटा पुट कर देना। अब tan थीटा से tan थीटा हट जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास, y बराबर 3 थीटा। ठीक है, और हमने थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ये थीटा का मान रख देंगे इसमें। ठीक है, थीटा के स्थान पे थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन सरल हो गया। अब निकालना dy बट्टे dx, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो y का x के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, dy बट्टे dx। dy बट्टे dx 3 tan इनवर्स x, इसका अवकलज हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा वैसा के वैसा, dy बट्टे dx बराबर क्या होगा 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा और अवकलज होगा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का। ठीक है, dy बट्टे dx बराबर 3 tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर dy बट्टे dx बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलेस याद कर लेना, याद नहीं है तो ये सवाल समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।